Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes. So student, today in this video we are going to do the battle of बक्सर. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बक्सर के युद्ध में से पहले हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध. जो हम बात करें, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था. ठीक है, बात करें प्लासी के युद्ध का तो मैंने आपको बताया था 23 जून. कब स्टूडेंट? 23 जून 1757, यानी कि 23 जून 1757 में जो है युद्ध हुआ था, जिसको हमने बोला था प्लासी का युद्ध. इसे हम याद कर सकते हैं 7, ये लिखा हुआ ना 7 तो हम इसको लिख देते हैं प्लस. तो हम ये कर लेंगे प्लासी, प्लस मतलब प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, अभी प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लासी का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ है. ये हुआ है, मैंने आपको बताया था ये प्लासी का युद्ध जो हुआ है सिराजुद्दौला, देखिए एक बार, सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, मैंने आपको पढ़ाया था. जिसको लीड कर रहे थे कौन? ईस्ट इंडिया के लीडर जो थे कौन कौन थे? हेक्टर मुनरो. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो हेक्टर मुनरो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव से मिलने की वजह से जो है क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की जो है हार हो गई थी. ठीक है, और उसके बाद में जो मीर जाफ़र का जो पुत्र था मीरन ने जो है मोहम्मद बेग से जो है इसकी मृत्यु करवा दी थी, उसकी डेथ करवा दी थी. ठीक है, ये हमने समझा. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वो हम टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले. मैंने आपको प्रीवियस मैंने आपको रिकॉल करवाया, जो मैंने आपको पढ़ाया. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक, चलिए पढ़ते हैं. द बैटल ऑफ बक्सर को समझते हैं. क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट जो है एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. क्या लिखा हुआ? द बैटल ऑफ बक्सर जो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था. बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था, किसके बीच हुआ था और कहाँ हुआ था. तो हमने देखा भी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ. आगे लिखा हुआ बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था. और इससे पहले हमने जो पढ़ा था तो रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी मैंने वहाँ पर हेक्टर मुनरो शायद लिख दिया था प्लासी के युद्ध में, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था. ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर हेक्टर मुनरो की बात आ रही है बक्सर के युद्ध में. ठीक है, जो लीड किया गया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, लीडर थे ये. ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे वो हम पढ़ेंगे. मीर कासिम वही व्यक्ति जिसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर को जो है स्थानांतरित की थी. ठीक, मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया. मतलब मीर कासिम की जो सेना थी, जो मीर कासिम का जो आर्मी थी, उसको लीड करने वाले थे, जिनका नाम आपको दिखाई दे रहा है. उनका नाम क्या था? गुरगिन. लिखा हुआ स्टूडेंट, गुरगिन खां ने जो है उनकी मीर कासिम की सेना को लीड किया. और दूसरी साइड थे हेक्टर मुनरो, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लीड किया. आगे समझते हैं, और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. कि एक पॉइंट तो समझते हैं. क्या लिखा हुआ है? बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की जो है पराजय हुई. यानी कि जो सम्मिलित रूप से एक सेना जो रणभूमि में आई, रण क्षेत्र में आई, जिनका नाम था, एक शुजाउद्दौला थे जो कि अलीवर्दी खां के नाती थे, और मीर कासिम, और उसके बाद में शाह आलम द्वितीय जो थे कहाँ के थे? अवध के थे. और मीर कासिम जो थे ये मैंने आपको पढ़ाया था वेस्ट बंगाल के थे. नहीं, वेस्ट बंगाल को शुजाउद्दौला थे, और मीर कासिम कहाँ के थे? ये देखिए ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कलकत्ता के थे शायद, है ना. तो इन तीनों ने एक सम्मिलित सेना जो है युद्ध भूमि में खड़ी करी. उसके बावजूद भी ये सेना हार गई. ठीक है, इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया. मतलब देखिए, अब ये तीनों लोग लड़े थे, शाह आलम दोबारा से अंग्रेजों की शरण में आ गया. दूसरी ओर नवाब शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, है ना. फिर मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहाँ 1717 में उसकी मृत्यु हो गई. तो मतलब तीन लोग जो हैं पूरी तरीके से लड़ भी नहीं सके, क्योंकि शुजाउद्दौला ने क्या कर दिया था? कुछ दिन तक विरोध करने के बाद में आत्मसमर्पण कर दिया. मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, और शाह आलम द्वितीय ने खुद को उनकी गोद में बिठा लिया था. उनकी जो अंग्रेज़ों की गोद में जाके बैठ गया, तो वहाँ पे शरण ले ली थी. तो तीनों लोग कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से तो उतरे, लेकिन रणभूमि क्षेत्र में जो है उन्होंने जम करके सामना नहीं कर पाया. ठीक है, और देखिए कैसे इन लोगों का अंत हुआ. 1717 में जो है मृत्यु हो गई किसकी? मीर कासिम की. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बक्सर के युद्ध के विषय में और उसके महत्व के विषय में. तो बस आज की वीडियो में बस इतना है. तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी, एंड टेक केयर, बाय बाय.